नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्टैटिक्स बोले तो सांख्यिकी की 3 वीडियो अपलोड कर दी गई है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बात करें अगर सांख्यिकी में हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों टॉपिकों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर तीनों क्लास ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेखपाल का मैथ, लेखपाल के लिए मैथ स्पेशल में सारा का सारा मैथ रखा है, या फिर प्ले लिस्ट में अलग अलग इनके भी माध्य, माध्यिका और बहुलक का भी प्ले लिस्ट बनाई गई है। दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन परिसर। परिसर ने हम क्या बोला है? रेंज, विस्तार या प्रास। इसके बारे में जिक्र करेंगे हम इसी वीडियो में। परिसर, रेंज, विस्तार और प्रास। एक जिक्र करेंगे हम प्रसरण का, और एक मानक विचलन का, और एक माध्य के सापेक्ष मानक विचलन, और एक माध्यिका के सापेक्ष मानक विचलन। आज ये 4 टॉपिक या 5 टॉपिक हैं, ये डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लगभग स्टैटिक्स आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपकी 4 क्लास में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज चौथी क्लास है, और चौथी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 4 से लेके और ये 8 तक जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे आज डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, रेलवे के लिए और लेखपाल के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन दिया, ऊपर साफ साफ हेडिंग गिर रहा कि परिसर, प्रास, रेंज, विस्तार या विस्तार गुणांक। देखियो ध्यान तभी, ये चारों एक ही नाम है। परिसर भी उसी का नाम है, प्रास भी उसी का नाम है, रेंज भी उसी का नाम है, और विस्तार भी उसी का नाम है। और विस्तार गुणांक है अलग, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो परिसर, रेंज या विस्तार या प्रास क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। प्रास बराबर या परिसर बराबर या रेंज बराबर क्या होगा? रेंज निकालनी हो या परिसर निकालना हो या प्रास निकालना हो तो सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या और उन दोनों का अंतर ही प्रास कहलाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 19, सबसे बड़ी संख्या इनमें 19 और सबसे छोटी संख्या इनमें 9, और 19 और 9 का अंतर कितना? 10। तो दोस्तों यू है विचलन कहाँ? विस्तार बोल सको, परिसर बोल सको, प्रास बोल सको, रेंज बोल सको, तो कितना है? 10। लेकिन एक चीज और रहेगा, विस्तार गुणांक। इस नाम के बोल रहे विस्तार, और अब हमने विस्तार गुणांक, विस्तार गुणांक। ध्यान तो देख लियो, बस छोटी सी बात है दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी है। विस्तार गुणांक कैसे निकालेंगे? यू था विस्तार कह लो, प्रास कह लो, रेंज कह लो, अब निकाल रहे हैं हम विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक कैसे निकालेंगे? जिन 2 पदों का हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो उनका अंतर बटे उनका योग कर देंगे। दोनों सबसे बड़े व सबसे छोटा पद, सबसे बड़ा व सबसे सबसे बड़ा व सबसे छोटा पद का अंतर। देखियो ध्यान दे भाई, अंतर सबसे बड़ा पद कौन सा है? 19, 19 माइनस 9 और बटे 19 प्लस 9, 19 प्लस 9। क्या बता हमने? विस्तार गुणांक कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बटे योग कर देंगे, विस्तार गुणांक का मान आ जाएगा। 19 में 9 गए 10, और 19 में 9 जोड़ देंगे 28। देखियो 2 तक कट जाएगा, 5/14। तो आंसर आ गया विस्तार गुणांक का मान 5/14, 5/14। करिए दोस्तों, यू है प्रास, यू है प्रास। प्रास न के बोल सकें हम, विस्तार बोल सकें, परिसर बोल सकें, रेंज बोल सकें, ये सारी वैल्यू उसी की है दोस्तों। करिए क्वेश्चन। तो हमने निकालना था विस्तार गुणांक और विस्तार। विस्तार हो सबसे बड़े मतलब सबसे छोटा बता दो, विस्तार निकल कर आ जाएगा। प्रास बोल सके हमने, रेंज। लेकिन फिर पूछ रहा विस्तार गुणांक, तो विस्तार गुणांक क्या बता? सबसे बड़ा और सबसे छोटा पद लिया, वो 19 और 9, ऊपर दोनों का अंतर बटे दोनों का योग ही विस्तार गुणांक का मान आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन निम्न है, ये दीजिए रन। तो इनका विस्तार बताना यानी प्रास बताना, और विस्तार गुणांक बताना दोस्तों। तो विस्तार निकाल दो, विस्तार न के बोल रहे हम प्रास, और प्रास न के बोल रहे हम परिसर, परिसर न के बोल रहे हम रेंज। तो विस्तार पूछ सके या प्रास पूछ सके या एक ही बात है, रेंज भाई। रेंज बराबर सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा रन कौन से हैं? देखिए सबसे बड़ी संख्या 110, तो 110 माइनस सबसे छोटी संख्या 35, सबसे छोटी संख्या 35
घटाओ भाई, 10 में 5 गए 5, 10 में 3 गए 7, तो विस्तार कितना आया दोस्तों 75, यू आया विस्तार। अब हमने चाहे विस्तार गुणांक भी, तो दूसरा है क्वेश्चन विस्तार गुणांक का भाई, विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक कैसे निकालेंगे, वही दो पद चाहेंगे जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो ऊपर दोनों का अंतर बटे इन दोनों का योग, बटे इन दोनों का योग कर देंगे भाई। अंतर कितना आया देखियो 75 बटे योग कितना आ जाएगा 145। देखियो 5 तक कटा के भी, 5 तक कट गया यू 15 बार और 5 तक कट जाएगा यू 29, तो योग कितना आया 15 बटे 29 अनुपात निकल का आया। तो विस्तार गुणांक 15 बटे 29। दोस्तों बटे में भी मिल सका है और भाग भी करा सका है, 29 तक भाग भी करा सका है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, 29 तक भाग भी करके लिख सका है, यहाँ से क्या कर सके 29 तो भाग, तो 15 बटे 29 भी ऑप्शन में मिल सके, या फिर 29 दिन ना भाग करेंगे लगभग 0.51 आ जाएगा भाई, 0.51 तो भाग करके भी आंसर दे सके, तो 0.51 कह लो या कह लो फिर 15 बटे 29 क्या होगा विस्तार गुणांक, या तो विस्तार या विस्तार गुणांक दोनों में तो कोई एक चीज पूछेगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का माध्य दिया 20, इन डाटा सेट का प्रास दिया 12 और छोटी संख्याओं का अंतर दिया 3, तो इनमें बड़ी संख्या पूछी हुई। प्रास पे ही आधारित प्रश्न है, अभी प्रास कर रहे थे हम, प्रास पे ही आधारित प्रश्न है दोस्तों। ऐसी तीन संख्या हैं जिनका माध्य पता हमने, तो हमने में तीन संख्या x y z ले ली भाई, और ये बढ़ते क्रम में ले ली हमने, आरोही क्रम में, सबसे छोटी x उससे बड़ी y और उससे बड़ी हमने z ले ली, क्योंकि बढ़ते क्रम में दो छोटी और दो बड़ी, बड़ियों का जिक्र हो रहा है, इस तरीके से बढ़ते क्रम में ले ली भाई। इनका हमने माध्य पता भाई, तीन संख्याओं का माध्य 20 है, माध्य बोलना औसत ने, तो गुणा कर देंगे 3 की, तो योग निकल का आ जाएगा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आया 60, या पहली समीकरण मेरे पास होगी x y z का योग 60। दूसरा क्या दिया, इस डाटा सेट का प्रास 12 है। दोस्तों प्रास के हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो अगर सबसे बड़ी z है तो उसमें अगर सबसे छोटी x घटा दें तो प्रास निकल का आ जाएगा 12, या दूसरी समीकरण आएगी। देखियो इस समीकरण का हम z का मान निकालना अगर, तो 12 तो उधर है ही, प्लस हो जाएगा x, तो z का मान कितना आया 12 प्लस x। एक बात चलिए भाई, नुका दो छोटी संख्याओं का अंतर, दो छोटी संख्याओं का अंतर है 3, तो ये दो छोटी संख्या इनका अंतर, बड़ी कौन सी है y, तो y मत अगर x घटा देंगे हम तो कितना आना चाहिए 3, तो ये अंतर y का भी मान निकाल लो भाई, तो x प्लस 3 y का भी मान निकल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, z का भी मान आया, y का भी मान आया और x का मान x है ही, तो जहां भी x है वहां तो x रह गई, प्लस जहां y है y के स्थान पे x प्लस 3 रख सके हम, तो यहाँ x प्लस 3 रख दिया, प्लस z के स्थान पे कितना 12 प्लस x रख सके हम, 12 प्लस x रख दिया, और वो बराबर हो गया 60 के। देखियो x और x 3x तो ही होंगे, और 12 प्लस 3 15, और 15 इधर जाकर घट जाएगा, और 60 मतलब 15 गए 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 15, x की वैल्यू आएगी 15, तो पहली संख्या तो होगी 15। चलिए भाई पहली संख्या तो होगी 15, कोमा दूसरी संख्या है y का मान x प्लस 3, यानी x का मान 15 और 15 प्लस 3 18 होगी। चलिए भाई z है कितना, z बराबर हो 12 प्लस x का मान 15 आया, तो 15 प्लस 12 टेक देंगे, कितनी आ जाएगी संख्या 27। और उन्होंने पूछा के मारता है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी निकल का आई 27 निकल का आई, सबसे बड़ी संख्या कितनी आई 27। करिए दोस्तों आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रास पे ही आधारित या परिसर पे ही आधारित क्वेश्चन था, अगर हमने प्रास और परिसर का ज्ञान था तो ही क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करिए क्वेश्चन, प्रास का अगर ज्ञान था हमने तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चार संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से तीन सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 और तीन सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है, तो इस समुच्चय का प्रयास ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम अपने पास तक लेकर चल रहे चार संख्याएं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बात ने, चार संख्याएं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। हम चार संख्याएं ले ली हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, पहली तीन संख्याओं का योग अगर चेक करें 3 2 5 और 1 6, और अंतिम तीन संख्याओं का योग अगर ज्ञात करें तो 4 3 7 और 2 9।
और पहली तीन संख्याओं का योग और अंतिम तीन संख्याओं के योग का अंतर कितना आया? 3। अंतर कितना आया दोस्तों? 3। तो यू ही प्रास भी होगा दोस्तों। प्रास अगर निकालना तो वो भी इसके बराबर होगा। और प्रास कैसे निकालेंगे? इन चारों संख्याओं का सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। देखियो प्रास भी कितना आया? 3। और प्रास हमारा भी कितना आया? 3। तो यह चीज हमने यहां तक थोड़ा सा लॉजिक लिया कि अगर 4 संख्याएं हैं तो उनमें पहली 3 संख्याओं का योग हमने पता लग जाए और बाद की 3 संख्याओं का योग हमने पता लग जाए तो उन दोनों का अंतर, पहली 3 संख्याओं का योग अंतिम 3 संख्याओं के योग का अंतर ही क्या कहलावा है? प्रास कहलाता है। प्रास भी इतने के ही बराबर आया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा भाई। 4 संख्याओं का समुच्चय था, इन्हें मतलब 3 छोटी संख्याओं का औसत पता। पहली 3 का बोल सके हम, प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत पता था तो योग निकाल सके दोस्तों। यंत्र योग बराबर, देखिए 3 संख्याओं का औसत 19 है तो 3 तक गुणा करते हैं, योग आ जाएगा 19 तिया 57। फिर अंतिम 3 संख्याओं का पता था तो अंतिम 3 संख्याओं का योग निकाल लो। अंतिम 3 संख्याओं का योग, योग देखियो 23 गुणा 3, 23 तिया 69। और इन दोनों का डिफरेंस ही इन चारों संख्याओं का क्या आ जाएगा? प्रास। तो 69 मत घटा देंगे 57 तो प्रास कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। तो यह चीज समझेंगे, ध्यान दें कि 4 संख्याएं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दें भाई, पर्दा थोड़ा बड़ा कर दें। अगर 4 संख्याएं हैं और उन 4 संख्याओं मतलब पहली 3 का योग पता हो, अंतिम 3 का योग पता हो तो उनका अंतर भी प्रास ही बनाए। यू उदाहरण देकर हमने समझा भी दिया। तो मारता पहली 3 का औसत पता था या माध्य पता था और माध्य में 3 तक गुणा करते हुए योग आ गया 57। अंतिम 3 का औसत पता था, औसत कह लो या माध्य पता था 23, 3 की गुणा करते हुए अंतिम 3 का योग आया। अंतिम 3 के योग मत आरंभिक 3 का योग घटा दिया तो जो अंतर होगा वो दोस्तों प्रास ही निकल का होगा। एक उदाहरण से यह चीज हमने समझ भी ली। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? मानक विचलन और प्रसरण निकालना। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मानक विचलन और प्रसरण से संबंधित है। मानक विचलन और प्रसरण में क्या अनुपात है या क्या संबंध है? जो मानक विचलन है दोस्तों, वो मानक विचलन जो है वो रूट में प्रसरण, रूट में प्रसरण, इनमें आपस में संबंध है। या कह लो प्रसरण बराबर ये रूट दोनों पक्षों का टाना तो भाग यानी वर्ग कर देंगे। तो प्रसरण बराबर अगर कहीं निकालना तो विचलन का स्क्वायर कर देंगे, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन का स्क्वायर बराबर है प्रसरण, यह स्क्वायर उधर जाके भेजोगे तो रूट चली जाएगी। तो मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण या फिर प्रसरण बराबर विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। यू संबंध है इन दोनों क्वेश्चनों में भी। और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे अब हमारे पास। देखियो दिए गए नमूनों का सबसे पहले तो हमने सीखना इनका मानक विचलन निकालना और फिर इसका परिसरण निकालना, प्रसरण निकालना। प्रसरण और विचलन दोनों निकालना सीखेंगे। और दोस्तों थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन आसान क्वेश्चन बन जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसका निकालना हमने प्रसरण, पहले तो निकलेगा इनका दोस्तों प्रसरण और फिर प्रसरण के बाद इसका निकलेगा मानक विचलन। अगर वो क्वेश्चन मानक विचलन का भी पूछ रहा तो भी प्रसरण तो हमने निकालना ही निकालना पड़ेगा और प्रसरण का रूट निकाल तो ही क्या निकल का आ जाएगा? मानक विचलन। तो या तो वो प्रसरण पूछ सके या फिर मानक विचलन। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे प्रोसेस। 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे भाई। सबसे पहले इन संख्याओं का माध्य निकाल लेंगे। इन संख्याओं का माध्य, माध्य के वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 11 + 7 + 10 + 13 बटे +9 बटे पद क्या है? 1 2 3 4 5 5 जोड़ दियो भाई, जोड़ दियो। 13 और 7 20, 10 30, 30 और 20 50, 50 बटे 5। तो इनका औसत कितना निकल का दोस्तों? 10। औसत कितना निकल का? 10 दोस्तों। अब निकाल लेंगे हम औसत। औसत ध्यान दियो भाई, इन संख्याओं का और इसका माध्य का अंतर, इन संख्याओं का और इसके माध्य का अंतर। ध्यान तो समझेंगे प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान तो समझेंगे। अंतर निकालना, माध्य है 10 और इस संख्या 11, 10 और 11 का अंतर 1। अंतर लेना बड़े में छोटा, 7 का और 10 का अंतर 3 यानी 10 मतलब 10 का और 10 का अंतर 0, 10 का और 13 का अंतर 3, 10 का और 13 का अंतर 3, 10 का और 9 का अंतर 1।
एक प्रोसेस आया, सबसे पहले माध्य निकाल लिया, फिर माध्य के साथ उन संख्याओं का अंतर लिखा। अब इस अंतर का वर्ग करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इस अंतर का वर्ग करो। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, और इस वर्गों का औसत निकाल दो, वही मानक विचलन निकल का होगा। हाँ, क्या निकल का होगा, प्रसरण। अभी दोस्तों प्रसरण निकल का होगा, देखियो प्रसरण बराबर इनका औसत निकाल लो। इनका औसत यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सबका योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 5, तो 9 और 9 18, 1 19 और 1 20, 20 बटे 5, तो इसका प्रसरण निकल का 4। अगर केवल प्रसरण पूछना था तो आंसर आ गया 4। अब दोस्तों प्रसरण में और मानक विचलन में हमने संबंध पता, जब प्रसरण आ गया तो मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण। अभी तो पढ़ा है हम रूट में प्रसरण, रूट में प्रसरण कितना है 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो मानक विचलन तो आया इसका 2 और प्रसरण आया कितना दोस्तों 4। प्रसरण 4, मानक विचलन 2। और करिए क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। पहले निकाल लेंगे माध्य के साथ संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे और अंतर का वर्ग करेंगे, और फिर उसका औसत या माध्य निकाल लोगे तो आओगा प्रसरण, और प्रसरण का रूट में निकाल दोगे वो आओगा मानक विचलन। तो दो चीज पूछ सका है हमारे, प्रसरण भी पूछ सका है और मानक विचलन भी पूछ सका है। अगर केवल मानक विचलन पूछा तो दोस्तों सारा प्रोसेस तो करना ही करना पड़ेगा। अगर प्रसरण पूछा तो यही छोड़ सके थे, 4 आंसर आ गया प्रसरण इनका भी। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। थोड़ा थोड़ा जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे आसान होता चला जाएगा भाई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते वो आसान हो जाएगा भाई। करिए अगला क्वेश्चन के दिया, इसका हमने प्रसरण भी निकालना और मानक विचलन भी निकालना। प्रसरण भी निकालना और मानक विचलन। सबसे पहला काम माध्य निकालना। माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ दो भाई। 10 और 11 21, 21 9 30, 30 और 8 28, 28 12 28 और 12 40, 28 12 40 बटे 5 कितना आया भाई 8 आ गया हमारा माध्य। दोबारा फिर चेक कर लो, 12 और 8 20, देखियो भाई 8 नहीं थोड़ा 10 होगा शायद, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई। देखिए जोड़ के कितने आए भाई 8 और 12 20 तो ही हो लिए, 11 और 9 20 ही हो गए, 40 और 10 50 बटे 5, 50 बटे 5, तो औसत कितना आ गया, माध्य कितना आ गया 10। अब इन संख्याओं का और माध्य का अंतर लेना हमने, इन संख्याओं का और माध्य का अंतर। देखियो 10 और 10 का अंतर 0, 10 का और 11 का अंतर 1, 10 का और 12 का अंतर 2, 10 का और 9 का अंतर 1, 10 का और 8 का अंतर 2, यू आया अंतर। अब अंतर का वर्ग करो, अंतर का वर्ग करो। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब इनका माध्य निकाल दो और जो इनका माध्य होगा वही प्रसरण होगा। तो प्रसरण बराबर पदों का योग 4 4 8 9 और 1 10, 10 बटे पदों की संख्या है 5, 5 तब भाग कर देंगे तो प्रसरण कितना आएगा दोस्तों, प्रसरण आया 2। और जब प्रसरण 2 आ गया हमने 6 मानक विचलन, तो एक लाइन और बढ़ेंगे। मानक विचलन बराबर क्यों, रूट में प्रसरण, मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण, और प्रसरण का मान 2 तो रूट में 2 इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो दो चीज निकालनी थी, प्रसरण कैसे निकलेगा, पहले संख्याओं का माध्य और संख्याओं का अंतर का वर्ग करेंगे और उसका माध्य निकाल लेंगे, तब जाकर प्रसरण निकल का होगा। प्रसरण का रूट निकाल तो ही मानक विचलन निकल का आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। तो दो चीज पूछेगा, या तो प्रसरण पूछा जाएगा या मानक विचलन। जब प्रसरण आ जाएगा प्रसरण का रूट निकल तो ही मानक विचलन भी निकल का आ जाएगा। या फिर कभी कदा को मारता मानक विचलन पूछेगा, मानक विचलन देकर प्रसरण पूछेगा, इसका वर्ग कर देंगे, इसका रूट निकाल देंगे। आपस का संबंध हमने पता ही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर वही प्रसरण और मानक विचलन निकालना। प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण तो पहले हम निकालेंगे इनका माध्य। सबसे पहले क्या होगा भाई, माध्य निकल का होगा। माध्य के हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सारों का योग करेंगे दोस्तों। देखिए ध्यानपूर्वक योग करो इनका सारों का। 6 और 12 18, 18 और 9 27, 27 27 और 7 34, 34 और 8 42, 42 42 और 4 46, 46 और 3 47, 47 2 49, 10 59, 59 59 और 5
59 और 5 64, 64 और 10 74, 74 और 4 78। योग कितना दोस्तों इनका 78। एक बार दोबारा फिर चेक कर लेंगे योग। देखिए योग कितना आ जाएगा 6 और 12 18, 18 और 9 27, 27 7 34, 34 8 42, 42 और 4 42 और 4 46, 3 49, 49 और 2 51, 51 और 10 61, 61, 61 और 5 66, 66 और 10 76 और 4 80। थोड़ा दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो योग कितना आ जाएगा 80 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पदों की संख्या 10। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या के निकल का आया माध्य। अब माध्य के साथ इन संख्याओं का अंतर निकाल लो। माध्य के साथ इन संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे। 8 में तो 6 गए 2, 12 और 8 का अंतर 4, 12 और 8 का अंतर 4, 9 और 8 का अंतर 1, 9 और 7 का अंतर भी 1, 8 का 8 का अंतर 0, 8 का 4 का अंतर 4, 8 का और 3 का अंतर 5, 8 का और 12 का अंतर 4, 8 का और 15 का अंतर 7, 8 का और 4 का अंतर 4। अंतर निकाल कर लाया माध्य का और इन संख्याओं का अंतर। अंतर का वर्ग करो, अंतर का वर्ग करो। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। इन सब का माध्य निकाल दो, इन वर्गों का माध्य निकाल दो। किसका मान आ जाएगा प्रसरण का मान आ जाएगा। और माध्य क्यों पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब फिर इन सारों का योग कर दो और सारों का योग देखियो 16 का है 1 2 3 और 4, 16 चौके 64, 64 तो ये हो गया दोस्तों प्लस 64 प्लस। अब देखियो 49, 64 प्लस 49 हो गया भाई प्लस 25, 25 26 27, 27 और 4 31 ये हो गया भाई। सारों ने जोड़ियो 9 और 4 13 और 1 14 हासिल 1, हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14। इन सब का योग 144 बटे पदों की संख्या है 10। तो इसका जो विचरण आया वो 14.4 आएगा दोस्तों। प्रसरण विचरण कहाँ है, प्रसरण कितना आ गया 14.4। अगर प्रसरण के बाद विचलन भी निकालना, मानक विचलन भी निकालना, तो मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण, रूट में प्रसरण। और प्रसरण कितना है रूट में 14.4, 14.4 देखियो इसके आगे दशमलव लगाओ 00 बटे में आ जाएगी तो ये आ जाएगा 1440। तो 1440 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। 1440 का वर्गमूल बटे 100 का वर्गमूल। ध्यान दियो दशमलव एक अंकों पे थी तो दशमलव बटे माना था 10, लेकिन जब भी वर्गमूल के अंतर्गत दशमलव भिन्न लिखी जाएगी दशमलव समी स्थानों पर होनी चाहिए, इसलिए डबल स्थानों पर दशमलव करी हमने यहाँ। बटे देखियो 1440 का वर्गमूल निकाल लो। अगर भाग विधि था वर्गमूल आता हूं हमारे पे तो डायरेक्ट खत्म कर देंगे। देखियो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा भाई 5, उतार लिया 4 का, 3 3 जोड़ दिया 6, 6 निम 54, 8 बार चल जाएगी, 8 बार चल जाएगी। कितना आ जाएगा देखिए इसका वर्गमूल 38 पॉइंट कुछ आओगा। और भाग करेंगे 100 यानी 10 यानी तो 3.8 के लगभग इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा, 3.8 के लगभग इसका। तो मानक विचलन आया 3.8 और प्रसरण आया 14.4। तो क्वेश्चन दोस्तों बड़ा है, हम मानने हैं कि 2 से 3 मिनट लेगा, लेकिन लेखपाल में करोगे कि अरे 25 की है जीएस, 25 की है हिंदी, 25 की है ग्रामीण परिवेश, ये 75 क्वेश्चन हैं भी तो मात्र 30 मिनट के। याद है तो 30 मिनट के, और नहीं याद है तो 30 दिन बैठे रहो लेके। बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे मैथ के, अगर उनमें 2-2 मिनट भी लग रही या 3-3 मिनट भी लग रही तो दोस्तों 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट, और 120 मिनट बोले तो 30 मिनट में ये हो गया 60 मिनट है हमारे पास। 25 क्वेश्चनों के लिए 60 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के बनकर लगभग 2.5 मिनट तक का समय हमारे पास मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आवे ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं दिमाग में याद है कि क्वेश्चन इतने बड़ा है, इतना सॉल्यूशन में टाइम लेगा तो नहीं पूछा जा सकता। पूछा जा सका क्योंकि टाइम टेकिंग है, होगा भी तो केवल मैथ ही तो होगा, बाकी सब्जेक्ट तो टाइम लेंगे ही नहीं दोस्तों। तो करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। दोस्तों या तो फॉर्मूला याद कर लेंगे डायरेक्ट, मानक विचलन का जो प्रथम एन संख्याओं के मानक विचलन का फॉर्मूला ऑप्शन सी रूट में n स्क्वायर माइनस 1/12। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के मानक विचलन का फॉर्मूला, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के मानक विचलन का फॉर्मूला रूट में n स्क्वायर माइनस 1/12 ही होगा मानक विचलन का फॉर्मूला। करिए क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक समुच्चय का प्रसरण 361 है तो इसका मानक विचलन बताओ। देखियो प्रसरण और मानक विचलन में भी संबंध बताया का है। मानक विचलन बराबर क्या हो, रूट में प्रसरण, रूट में प्रसरण। देखियो प्रसरण का मान पता हमने 361, तो रूट में 361 और 361 का वर्गमूल जो आया दोस्तों वो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस 19 में ले सके हम, लेकिन मानक विचलन कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो एक तो यू ऑप्शन खत्म हो गया कि प्लस और माइनस या तो नहीं चलने का, एक यू भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो हमेशा विचलन का मान के लेंगे हम प्लस का 19। तो डायरेक्ट यह चीज ध्यान दें, अगर वर्गमूल ध्यान दोगे वर्गमूल 4 का मतलब है -2 भी आ सके और +2 भी, इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 मतलब -2 + 2 कोई सा भी आंसर हो सके वर्गमूल। लेकिन ध्यान दो हमेशा क्या बताया, मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर कितना होगा दोस्तों 19 निकल का होगा। तो 361 का वर्गमूल कितना आ गया 19, डायरेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। यदि एक समुच्चय का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण, अब की बार प्रसरण पूछा, और जब प्रसरण की बात आकर है तो प्रसरण बराबर क्या हो रहा है, मानक विचलन का होल स्क्वायर। प्रसरण विचलन मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन है 6 का स्क्वायर कर दो तो प्रसरण कितना आ जाएगा दोस्तों 36 निकल का आ जाएगा प्रसरण। मात्र 3 सेकंड के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, मानक विचलन और प्रसरण के बीच संबंध हमने पता हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। कुछ आंकड़ों का मानक विचलन 2.5 है, यदि प्रत्येक का मान में 2 की वृद्धि कर दे तो नया मानक विचलन क्या होगा। दोस्तों एक उदाहरण के जरिए हम इन्हें समझेंगे पहले और फिर नोट कर लेंगे बाद में। हमने 5 संख्या ले ली, 2 3 4 5, इन संख्याओं का हमने पहले निकालना मानक विचलन। ध्यान तो समझियो, मानक विचलन खातर हमें निकालना पड़ रहा है माध्य वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटे 5 तो माध्य आया 3। अब माध्य का और इनका अंतर लेकर आए हम, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1 0 1 2, अंतर का वर्ग कर रहे हैं हम 4 1 0 1 4, अंतर का वर्ग आ गया। इसका हम प्रसरण निकालना करें औसत, इसका औसत के लग रहा है प्रसरण, और इसका प्रसरण कितना होगा पदों का योग 4 4 8 तो 10 बटे 5, प्रसरण कितना 2, और जब प्रसरण 2 आया तो इसका मानक विचलन कितना होगा √2। मानक विचलन कितना होगा दोस्तों √2। तो हम 5 संख्याएं लेकर चले थे 1 2 3 4 5 और इनका मानक विचलन भी निकाल कर लाए हम 2, और हाँ प्रसरण 2 और मानक विचलन कितना √2। अब देखिए ध्यान, अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 बढ़ा दे दोस्तों, अगर प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दे तो या तो 3 हो जाएगी, अगली संख्या 5 हो जाएगी, हाँ 4, अगली संख्या 4, फिर अगली 5, अगली संख्या 6 और अगली संख्या हो जाएगी 7। ये तो होगी। देखिए 2 बढ़ाने पे 1 में 2 बढ़ाया 3, 2 में 2 बढ़ाए 4, 3 में 2 बढ़ाए 5, 4 में 2 बढ़ाया 6 और 5 में 2 बढ़ाया 7। जब 2 बढ़ा देंगे सारों में तो फिर इनका मानक विचलन निकालियो। देखियो फिर माध्य निकाल लो, माध्य कितना आ जाएगा 7 और 6 13 और 5 18, 4 22 और 3 25 बटे 5, 25 बटे 5 तो माध्य कितना निकल गया दोस्तों 5। माध्य 5 आया, अंतर निकाल लो 3, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, इसका अंतर 0, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2, अंतर का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 1 0 1 4, फिर इसका माध्य निकाल देंगे, किसका मान आ जाएगा प्रसरण का। माध्य पदों का योग 4 4 8 2 10 बटे 5, 10 बटे 5 तो प्रसरण कितना 2, और प्रसरण 2 आया तो विचलन कितना √2, विचलन कितना √2। तो यंत्र बस एक चीज सीखना चाह रहे थे हम दोस्तों कि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाया लेकिन उनका प्रसरण देखिए ध्यान था, उनका प्रसरण अब भी 2 आया, उनका विचलन अब भी √2 आया। तो यह चीज ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक संख्या में कितनी भी वृद्धि कर लो, कितनी भी
भी कमी कर लो, उनके विचरण गुना विचरण मानक विचलन और प्रसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज पूछ रहा था उनका, कुछ आंकड़ों का मानक विचलन कितना है 2.5 है, यदि प्रत्येक मान में 2 की वृद्धि कर दे तो नया मानक विचलन क्या होगा, तो नया मानक विचलन 2.5 ही रहेगा। तो ना तो मानक विचलन पे प्रभाव पड़ेगा और ना ही प्रसरण पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वृद्धि करोगे तब की बात है, अगर गुणा करोगे तो पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान तक अगला क्वेश्चन, किसी आंकड़े के समूह का मानक विचलन 4.5 है, यदि प्रत्येक आंकड़े के मान में k की वृद्धि कर दे तो नया प्रसरण क्या होगा। तो पहले तो पुराना प्रसरण निकाल लो कितना है, देखिए ध्यान से, प्रसरण बराबर क्या होगा है, मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन कितना है 4.5 का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो 20-25 यानी 20.25 आ जाएगा भाई इसका। यू है प्रसरण पहला, नु क्या प्रत्येक आंकड़े में k की वृद्धि कर दी, और अभी पढ़ हम प्रत्येक संख्या में कितनी भी वृद्धि और कितनी भी कमी करोगे तो उनका प्रसरण और मानक विचलन नहीं बदलेगा। इसलिए जो प्रसरण पहला था वही प्रसरण अब भी रहने वाला है। तो प्रसरण कितना रह जाएगा 2.25। तो पहला प्रसरण कितना था 20.25, अब भी प्रसरण 20.25 ही रहेगा दोस्तों, अब भी प्रसरण 20.25 ही रहेगा। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, 5 आंकड़ों का प्रसरण 16 है, यदि प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, मारते हैं प्रसरण पता हमने, तो पहले मानक विचलन कितना है वो निकाल लो। मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण, रूट में प्रसरण बराबर, देखियो मानक विचलन 16, रूट निकाल लेंगे 4, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो मानक विचलन दोस्तों पहले कितना था 4। अब वो क्या करें, प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो नया मानक विचलन दोस्तों, अब ध्यान देंगे पिछले क्वेश्चनों में हम कह रहे थे कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दो या 2 की कमी कर दो, मानक विचलन और प्रसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर गुणा की जाएगी दोस्तों, तो जितनी की गुणा की जाएगी प्रसरण भी उतना गुणा हो जाएगा और विचलन भी उतना गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो वहां प्रसरण मानक केवल विचलन उतना गुना हो जाएगा। तो 16 था प्रसरण, मानक विचलन कितना है 4। अब संख्या 2 गुणी कर दी तो मानक विचलन दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। तो नया मानक विचलन कितना निकल का होगा 8। अगर प्रत्येक संख्या में 2 तक गुणा कर देंगे तो मानक विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। प्रसरण नहीं बोलेंगे, प्रसरण 2 गुना नहीं बोलेंगे दोस्तों, मानक विचलन 2 गुना होगा। करिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखियो, 5 आंकड़ों का प्रसरण 36 है, और जब प्रसरण 36 है तो मानक विचलन क्या रहा होगा उस टाइम, मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण, रूट में 36 का वर्गमूल 6, मानक विचलन 6 रहा उस टाइम। नुका यदि प्रत्येक आंकड़े को 3 गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। अगर प्रत्येक आंकड़े को 3 गुना करेंगे तो मानक विचलन भी 3 गुना हो जाएगा। तो नया मानक विचलन कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों 18। एक का क्वेश्चन नोट करते रहेंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, करते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3, 10, 10, 4, 7, 10 का माध्य विचलन। अब तक मानक विचलन देखते आए, अब की बार माध्य विचलन देखोगे। कैसे करेंगे माध्य विचलन, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला वही प्रोसेस, माध्य निकाल लो इनका। माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग 3 और 10। देखियो 10, 10, 10, 10 या 30 तो ये हो गया। 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 5 19 ही होंगे भाई, 19 ही होंगे। टोटल कितने हो गए देखिए जोड़ के 10, 10, 10, 30 तो ये हो गए, प्लस 4 और 7 और 3 10, 10, 10 और यू ले 5 ले लो, इन्हें ले लो 5, 7 और 3 10 प्लस 5 और 5 10 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या कितनी आई 7। थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है दोस्तों, पदों की संख्या कितनी आई 7। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, थोड़ा सा इस नाम 4 ले रहे हो भाई, इस नाम 4 ले रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाएगी। देखिए पदों की संख्या, पद हमने क्या निकालना, माध्य विचलन निकालना हो, मानक विचलन निकालना हो या माध्यिका विचलन निकालना हो, तीनों क्वेश्चनों में सबसे पहले माध्य तो निकालना ही है ना। माध्य हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 10 20 30 तो ये हो गए,
30 प्लस 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14, 14, 14 ही हो गए और 5 ही हो गया दोस्तों। और बटे पदों की संख्या कितनी है 7। तो देखिए टोटल कितना हो गया 30 और 14 44 और 5 44 और 5 49 बटे 7। तो माध्य कितना निकल का आया 7। तो सबसे पहला काम माध्य ही निकालना है, चाहे वो मानक विचलन पूछो, चाहे वो माध्य विचलन पूछो, चाहे वो माध्यिका विचलन पूछो, तीनों चीज पूछी जाएंगी मारते। अगर सबसे पहला काम माध्य निकालना, फिर माध्य का और उन संख्याओं का अंतर निकाल लो। देखियो 7 का और 3 का अंतर 4, 7 का और 10 का अंतर 3, 7 का और 10 का अंतर 3, 4 का और 7 का अंतर 3, 7 का और 7 का अंतर 0, 7 का और 10 का अंतर 3, 5 का और 7 का अंतर 2। अंतरों का ही माध्य निकाल दो दोस्तों, अंतरों का ही माध्य निकाल दो। अब की बार वर्ग नहीं करना, वो अंतरों का माध्य निकालते ही माध्य विचलन निकल कर आ जाएगा। इनका माध्य निकाल दो, 4 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 2 18 बटे पदों की संख्या 7। कितना आ जाएगा पदों की संख्या कितनी है 7। तो माध्य विचलन 18 बटे 7। दोस्तों क्या बताया माध्य विचलन एक हो मानक विचलन। मानक विचलन कैसे करा था, माध्य निकाल लिया, माध्य का संख्याओं का अंतर निकाल लिया, इनका वर्ग करा, उनका वर्ग करके उसका माध्य निकाल लो। प्रसरण होता है, प्रसरण का रूट निकालने थे तब मानक विचलन आया था। अब की बार माध्य विचलन पूछा तो क्या करा, इनका माध्य संख्याओं के माध्य का अंतर आया, अंतर का ही माध्य निकाल दिया, माध्य विचलन निकल के आ गया। करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन यू करो पहले, चलिए 5 7 8 3 2 का माध्य विचलन बताओ। सबसे पहला काम माध्य निकालना, सबसे पहला काम माध्य निकालना। माध्य हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। थोड़ा सा एक मिनट ध्यान दे भाई, पेज उड़ गए भाई। करिए, देखियो माध्य हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 3 23, 23 2 25 बटे पदों की संख्या 5। तो माध्य कितना आया 5। माध्य का और इन संख्याओं का अंतर लेंगे, माध्य का और इन संख्याओं का अंतर लेंगे। 5 5 का अंतर 0, 5 7 का अंतर 2, 5 8 का अंतर 3, 5 3 का अंतर 2, 5 2 का अंतर 3। इनका औसत निकाल देंगे या इनका माध्य निकाल देंगे। तो यू ही क्या होगा माध्य विचलन, यू ही क्या आ जाएगा माध्य विचलन। निकाल लो भाई, 3 2 5, 5 और 3 8, 2 10 और 0 10 बटे कितनी संख्या है 5, 2 तब भाग कर 2। तो माध्य विचलन निकल गया 2। माध्य विचलन कितना आएगा दोस्तों 2। करिए क्वेश्चन भाई, माध्य विचलन निकालेंगे 2। करिए क्वेश्चन भाई, एक मानक विचलन, एक माध्य विचलन और एक होगा अब माध्यिका विचलन। अगला क्वेश्चन है माध्यिका के संदर्भ में मानक विचलन, माध्य विचलन। माध्यिका ध्यान देंगे दोस्तों, पहले माध्यिका निकालना पड़ेगा। और माध्यिका निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना होगा। तो आरोही क्रम में सेट करें तो सबसे छोटी संख्या चेक करो। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 34, सबसे छोटी संख्या 34। उससे बड़ी संख्या दोस्तों 38। देखिए 34 3 वाला है नहीं कोई। चलिए अब की बार इससे बड़ी संख्या 42, 42 42 से बड़ी संख्या 44, 44 से बड़ी संख्या 46, 46 से बड़ी संख्या 48, 48 से बड़ी संख्या देखियो भाई 48 से बड़ी संख्या 54, 54 से बड़ी संख्या 55 और 55 से बड़ी संख्या 63, 63 से बड़ी संख्या 70। क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया कि 10 की 10 संख्या हमने आरोही क्रम में सेट कर दी। अब माध्यिका विचलन निकालना, तो पहले इन पदों की माध्यिका, अब तक के निकालते आए थे हम माध्य, अब निकालनी माध्यिका। और माध्यिका कैसे निकालने थे दोस्तों, माध्यिका डिपेंड करे थी पदों की संख्या सम है या विषम है। अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच का पद ही माध्यिका, और पदों की संख्या सम है तो बीच के दो पदों का योग बटे 2। पदों की संख्या है 10 और 10 है सम है तो बीच के दो पद घटाओगे 8 और 8 ने 4 इधर 4 इधर छोड़ दो। तो 1 2 3 4 4 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 4 इधर छोड़ देंगे, बीच के दोनों पदों का योग बटे 2 कर देंगे तो माध्यिका निकल कर आ जाएगी 46 प्लस 48 बटे 2। तो माध्यिका कितनी आएगी दोस्तों 47। माध्यिका कितनी आएगी 47। और जब माध्यिका 47 आई, अब माध्यिका और संख्याओं का अंतर लिखना। अब माध्यिकाओं का और उन संख्याओं का अंतर लिखा जाएगा दोस्तों। तो अंतर लिखो, अंतर बराबर देखियो 47 मत 38 घटाओगे 9 आ जाएगा। 47 मत 38 9, 70 घटाओगे देखियो यहाँ ले थोड़ा सा सॉरी यहाँ ले ये रखी संख्या 34 और 47 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 13।
38 का 47 का अंतर कितना आ जाएगा 9, 42 का 47 का अंतर कितना आ जाएगा 5, 42 का 44 का अंतर कितना, यहाँ 47 का 44 का 3, 47 का 40 का 1, 47 का 48 का 1, 47 का 54 का 7, 47 का और 55 का 8, 47 का और 63 का, देखिए ध्यान से भाई 47 और 63 का निकाल लेंगे तो 13 में 7 गए 6, 6 और 5 में 5 गए, हाँ 5 में 4 गया 1, कोमा और यू आ जाएगा 23, यू आ गया 23। अब इनका अंतर माध्यिकाओं का और संख्याओं का अंतर और इसका ही माध्य निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, यू माध्यिका विचलन। इसका माध्य निकाल लेंगे तो यू आ जाएगा माध्यिका विचलन। दोस्तों माध्यिका विचलन निकाल लो, माध्यिका विचलन यानी इन सब का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ियो भाई 13 13 और 9 9 22, 5 27, 3 30, 31 32, 32 और 7 32, 7 39, 39 और 8 47, 47 और 6 53, 10 63, 63 और 3 66, 66 और 20 86, 86 बटे पदों की संख्या 10। तो पदों की संख्या 10 था, भाग कर देंगे 8.6, माध्यिका विचलन निकल का होगा। 3 विचलन आए, मानक विचलन, माध्य विचलन और माध्यिका विचलन। मानक विचलन में सबसे पहले माध्य माध्य संख्याओं का अंतर, अंतर का वर्ग करेंगे, वर्ग का माध्य निकाल लेंगे, प्रसरण होगा उसका रूट निकाल लेंगे, माध्यिका मानक विचलन आ जाएगा। माध्य विचलन में आंकड़ों का माध्य निकाल लोगे, माध्य और संख्याओं का अंतर निकाल लोगे, अंतर का माध्य निकाल दोगे, माध्य विचलन आ जाएगा। माध्यिकाओं में आंकड़ों की माध्य निकाल लो, माध्यिका निकाल लोगे, माध्यिकाओं का और संख्याओं का अंतर निकाल लोगे, अंतर का माध्य निकाल तो ही माध्यिका के समय सापेक्ष मानक विचलन निकल का आ जाएगा। करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया 5 7 11 15 और 3 का माध्यिका विचलन। माध्यिका खातर हमने पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी और माध्यिका निकालने खातर पहले ही आरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा भाई। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 15। अब निकाल लेंगे माध्यिका और माध्यिका डिपेंड करेगी पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और पदों की संख्या 5 है जो कि विषम है। विषम है तो 1 घटा दो और 1 घटा दो, इसका मतलब 4, 4 का मतलब 2 पहले और 2 बाद में छोड़ दो। तो 2 पहले और 2 बाद में छोड़ दोगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी पदों की माध्यिका, माध्यिका आई 7 और माध्यिका 7 आई तो इन संख्याओं का और माध्यिकाओं का अंतर लिखो। अंतर बराबर 7 और 3 का अंतर 4, 7 और 5 का अंतर 2, 7 और 7 का अंतर 0, 7 और 11 का अंतर 4, 7 और 15 का अंतर 8 और इन अंतरों का ही माध्य निकाल दो। अंतरों का ही माध्य निकाल देंगे तो माध्यिका विचलन निकल का आ जाएगा। दोस्तों माध्यिका विचलन माध्य निकाल लो। 4 और 2 6 और 4 10 और 8 18 बटे कितनी है पद 5, 5 तक भाग कर दो 5 या 15 और 5 अंक 30 तो 3.6 माध्यिका विचलन निकल का आ जाएगा। 3.6 माध्यिका विचलन आ जाएगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंटन एक बंटन का माध्य 24 और माध्य विचलन 6। अब की बार की पूछा भाई विचरण गुणांक। विचरण गुणांक दोस्तों एक तो यह चीज ध्यान रखेंगे, विचरण गुणांक का मान हमेशा परसेंटेज में होगा और इसका परसेंटेज में मान निकालना तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा हमने। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, बस यू फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट आंसर आ गया। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन अपोन माध्य परसेंट खातर गुणा 100, परसेंट खातर गुणा 100 तो इस तरह निकल जाएगा। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन 6 बटे माध्य 24 और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। 4 6 तयु 4 बार और 4 तयु 25% तो मानक विचलन कितना होगा दोस्तों 25%। करिए क्वेश्चन भाई, बस यू फॉर्मूला याद रखना कि विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन बटे माध्य। कर ले क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक बंटन का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर माध्य हम मानक विचलन 16 बटे माध्य 80 और परसेंट खातर गुणा 100। 16 पंजे 80 और 5 थे 20%। तो विचरण गुणांक का मान कितना आएगा दोस्तों 20%। करिए दोस्तों क्वेश्चन 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, पेज उड़ान लग रहे बार बार। मानक विचलन का मान आ गया।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, तब तक क्वेश्चन ना सोल्व करो भी इसने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि आंकड़ों का बहुलक 25 और माध्यिका 16 है तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यह चीज हमने पता हो, बहुलक माध्य और माध्यिका में भी संबंध होगा, बहुलक माध्य और माध्यिका में भी संबंध होगा, तो बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका और माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध क्या है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब वो क्या करेगा, कभी बहुलक देकर माध्यिका देकर माध्य पूछ लेगा, कभी माध्य और माध्यिका देकर बहुलक पूछ लेगा, यानी इन दोनों मतलब तीनों मतलब कोई दो देगा और एक पूछ लेगा क्वेश्चन मारते। और यूं ही दिया बहुलक दिया 25, मान टेक दिया हमने 25 बराबर माध्यिका दी 3 गुणा माध्यिका और माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, 16 या 48। देखिए 2 माध्य इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य बराबर 16 या 48, और 48 में तो उधर चल जाएगा 25, 48 में तो क्या घटा देंगे 25, 15 में तो 8, हाँ 5 गए, 15 8 में तो 5 गए 3 और 4 में तो 2 गए 2, 2 माध्य बराबर कितना 23, 2 तब भाग कर दो 11.5 के निकल का आ जाएगा दोस्तों, माध्य निकल का आ जाएगा। तो माध्यिका बहुलक और माध्य में संबंध, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 चीज देगा कोई और तीसरी चीज मारता हो पूछ लेगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 2, यदि आंकड़ों का समांतर माध्य 15 और माध्यिका 18 है तो इनका बहुलक बताओ। अभी तो क्वेश्चन लिखा है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, दोनों का मान टेक दो, 3 गुणा माध्यिका का मान कितना है 18 माइनस 2 गुणा माध्य का मान कितना है 15, 18 तिया 54 माइनस 15 दूनी 30, 30 घटा देंगे तो बहुलक का मान कितना निकल का आ जाएगा दोस्तों 24, बहुलक का मान कितना निकल का आ जाएगा 24, यूं ही क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए लगभग स्टैटिक्स आपकी पूरी करा दी गई दोस्तों। अगर लगा हमने कि कोई क्वेश्चन या कोई टाइप हमारा बचा है तो उसने नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे, लेकिन यह चीज उम्मीद की जाती है कि 4 की 4 क्लास आपके लिए इतनी बेनिफिट होगी दोस्तों कि लेखपाल के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। 4 क्लास बोले तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 4 क्वेश्चन बोले तो 4000 बच्चे भी हो सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली कड़ी के लिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए बाय दोस्तों।